बीपीएससी ने जारी किया था, शिक्षा विभाग की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई थी डिटेल्स, उसमें क्लियर था कि उनको जो 6 मंथ का कोर्स उनको करना पड़ेगा, जिसको ब्रिज कोर्स कहते हैं, सेतु कोर्स। 1 से 5 जो पीआरटी के स्टूडेंट हैं, जिनको कि अब बीएड वाले नहीं एग्ज़ाम दे पाएंगे और केवल डीएलएड के एग्ज़ाम देंगे, तो ये तो भी सही है। लेकिन नहीं, लाखों की संख्या में बच्चों ने फॉर्म भरा है। बिल्कुल, आपने देखा ही होगा कि प्राइमरी में ही सबसे अधिक कैंडिडेट हैं और उनकी संख्या 7-8 लाख के आसपास है। अब जगह फॉर्म भरा है, उसमें यही हो सकता है, चूँकि अब तो गवर्नमेंट को निर्णय लेनी है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट यह नहीं चाहेगी कि उनके ऊपर कोई कंटेम्प्ट है कोर्ट का। मुझे जो लगता है, मेरी राय में, कि एग्जाम जो है वो होल्ड होने की संभावना है, क्योंकि एग्जाम टल सकता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अगस्त का महीना आ चुका है। बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों की भर्ती होनी है बिहार में, 1,70,000 पदें खाली हैं, जिसमें से प्राइमरी टीचर्स के लिए, सेकेंडरी टीचर्स के लिए और हायर सेकेंडरी के टीचर्स के लिए भी जो भर्तियां निकाली गई थी, उसकी परीक्षा इसी महीने होनी है। 25-26 अगस्त को संभवतः परीक्षा होनी है, जो तारीख है। हमारे साथ बिहार के चर्चित आईएएस डॉक्टर रंजीत सिंह जी हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बीएड जो है वो कंपलसरी नहीं होना चाहिए, बीएड वालों को शिक्षकों के तौर पर उन्हें कैसे परीक्षा नहीं देनी चाहिए। अब इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं जो खास करके प्राइमरी टीचर्स के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा था, उनके मन में बेचैनी बढ़ गई है। अब वो परीक्षा देंगे, एग्ज़ाम होगा, ये बीपीएससी टीचर्स वैकेंसी वाला या नहीं होगा? जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से डबल बेंच का जो कल ऑर्डर आया था, जो कि स्पेशली पेटिशन ही था, जिसमें कि आपने देखा होगा कि राजस्थान हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, उसको चैलेंज करने के लिए स्टूडेंट गए, वापस फिर जो है सिंगल बेंच से डबल बेंच में गए। अब चूँकि ऑर्डर आ चुकी है, ऑर्डर जब तक कोई उस पर दूसरी मतलब रिलीफ नहीं मिलती है, तब तक जो है ये ऑर्डर तो ऑर्डर है, नंबर 1। नंबर 2 यह है कि 1 से 5 जो पीआरटी के स्टूडेंट हैं, जिनको कि अब बीएड वाले नहीं एग्ज़ाम दे पाएंगे और केवल डीएलएड के एग्ज़ाम देंगे, तो ये तो भी सही है। हाँ, जिन्होंने बीएड किया है वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते, एग्जाम 5 में नहीं अपियर होंगे, वो 9, 10, 11, 12 के लिए अप्लाई किए होंगे, वहीं पे दे पाएंगे। लेकिन 1 से 5 में भी बीएड वालों की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन जो बीपीएससी ने जारी किया था, शिक्षा विभाग की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई थी डिटेल्स, उसमें क्लियर था कि उनको जो 6 मंथ का कोर्स उनको करना पड़ेगा, जिसको ब्रिज कोर्स कहते हैं, सेतु कोर्स। तो ब्रिज कोर्स उनको करना है, और 18 महीने का जो एनआईए से डिलीट किया है, वो भी मान्य उसमें कर दिया गया था। लेकिन अब मैटर यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया है, जो वर्डिक्ट है, उसको मैंने देखा है, काफ़ी लंबी चौड़ी उसमें पूरे ऑर्डर्स हैं, और फाइनली कंक्लूड कर दिया गया है कि एनसीटी के जो पहले के रिजोल्यूशन थे, उनको क्वेश्चन कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। यानी कि 1 से 5 में केवल और केवल अब डीएलएड वाले जो हैं, जो बीटी से स्टूडेंट हैं, वही अब एग्ज़ाम दे पाएंगे। लेकिन नहीं, लाखों की संख्या में बच्चों ने फॉर्म भरा है। बिल्कुल, आपने देखा ही होगा कि प्राइमरी में ही सबसे अधिक कैंडिडेट हैं और उनकी संख्या 7-8 लाख के आसपास है। उसमें आप देखेंगे तो देखिए, 2 तरह, अगर टेक्निकली देखा जाए तो लीगल रूप से क्या होने वाला है, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ऑलरेडी बीएड और डीएलएड दोनों ही किया है, और उन्होंने अप्लाई करते समय बीएड से कर दिया है, डीएलएड होने के बाद भी। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से 5 में पीआरटी में वो तो ऐसे ही, जो कि उन्हें फॉर्म फिलअप किया है, तो वो बाहर हो जाएंगे। ऐसे में क्या हो सकता है कि आगे का जो फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर कंटेम्प्ट आए। प्राइमरी टीचर्स की फिर नियुक्ति होगी कैसे? जिन्होंने फॉर्म भरा उनका क्या होगा? अब देखिए, फॉर्म भरा है, उसमें यही हो सकता है, चूँकि अब तो गवर्नमेंट को निर्णय लेनी है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट यह नहीं चाहेगी कि उनके ऊपर कोई कंटेम्प्ट है कोर्ट का। तो इसमें बेहतर यही होगा कि मुझे जो लगता है, मेरी राय में, कि एग्ज़ाम जो है वो होल्ड होने की संभावना है, क्योंकि एग्जाम टल सकता है। बिकॉज उसका रीज़न यही है ना कि क्योंकि उसमें क्या है कि फॉर्म जिनका डीएलएड है, वो भी बीएड में उन्होंने भरा है, और अभी हो सकता है कि एनसीटी फिर से यह रिलीफ के लिए जाए, या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे एनसीटी से, या जो पार्टी है उनसे, कि आप लोग फिर से जो है सिविल रिव्यू के लिए जाइए, और उसी कोर्ट में सिविल रिव्यू होगा। सिविल रिव्यू के बाद अगर लगता है डबल बेंच के जो हमारे जज साहब हैं उनको, कि अगर इसको लार्जर बेंच पे भेजना है, तो वो लार्जर बेंच पे रिफ़र कर सकता है। लार्जर बेंच से कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच होती है, जो 5 जजेस की मेंबर होती है, अभी संभावनाएं तो बहुत सारी है, बट ये डिपेंड करता है कि कितना अच्छे से अभी प्रक्रिया लेकिन लंबी चलेगी। प्रक्रिया लंबी चलेगी। और लोग क्या होगा, रंजीत सर ने भी खूब मोटिवेट किया, पढ़ो, ये मोटी मोटी किताबें आपके द्वारा तैयार की हुई, सब हम देख रहे हैं, समान अध्ययन से लेकर ये प्राथमिक गणित सब किताबें हैं। अभी तो मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई रुकना नहीं है, क्योंकि 9, 10, 11, 12 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है 9 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के एग्जाम्स तो होंगे। हाँ, वो एग्ज़ाम को होना चाहिए, और मुझे लगता है कि यही निर्णय सरकार ले सकती है कि प्राइमरी को स्टॉप करो और बाकी 9, 10, 11, 12 एग्ज़ाम ले लो, और प्राइमरी में फिर जो है जो डिसीजन आएंगे, और जो पार्टी है वो आगे सिविल रिव्यू के लिए जाए। सुनने के बाद अब तो जो क्लास 5th तक के जो टीचर्स के लिए अप्लाई किए होंगे, वो तो पढ़ना ही बंद कर देंगे।
नहीं, पढ़ाई करते रहना चाहिए, क्योंकि यह समझ के चलना कि हम डीएलएड वाले हैं और हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसकी संभावना भी कहीं कम। गवर्नमेंट ने रिलीफ अगर ले लिया तो फिर नहीं, रिलीफ तो गवर्नमेंट चूँकि लेना भी चाहिए, क्योंकि अभी इसमें क्या है कि बच्चे बिल्कुल रेडी हैं, 4 साल के बाद फिर बहाली हो रही है। स्टूडेंट जो है वो किस कदर अब एग्ज़ाम देने जा रहे थे, उन्होंने अच्छे खासे पैसे जो है बीएड करने में तारीख देखिए, आज तारीख है 12 अगस्त। हाँ बिल्कुल, अब उनके पास बचे हुए हैं 10 से 11 दिन गिन के, और वो तो रेडी थे, अपनी पैकिंग कर रहे थे कि उनको जहाँ सेंटर मिलेगी वहाँ जाके एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में जो डिसीजन बीच आया, लेकिन कई बार होता है कि जज साहब लोगों को पता ही नहीं होता है कि कौन एग्ज़ाम क्या चल रही है, लेकिन चूँकि उनको तो अपने फैक्ट के आधार पर करना होता है, तो डिसीजन जो हुई वो हुई। बट इसमें क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद लगता है कि जो लीगल पॉइंट्स हो सकते हैं वो उसके आधार पे हो सकता है। मेरी जो अपनी व्यक्तिगत राय है, चूँकि मैंने भी एलएलबी किया है, तो मुझे जो लगता है उसमें सिविल रिव्यू के लिए जो है वो एनसीटी को रिक्वेस्ट करना चाहिए, उसको जाना चाहिए, या जो कैंडिडेट ऑलरेडी पार्टी है वो भी सिविल रिव्यू के लिए जा सकते हैं। और उसके बाद अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं इसमें हम कुछ रिलीफ दे सकते हैं, तो रिलीफ होल्ड करके और जो एग्ज़ाम चल रही है उसमें रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन इतना है कि आने वाला जो एग्ज़ाम होगा, बाद का एग्ज़ाम, उसमें संभावनाएं जो है कम दिखती है कि उनको बीएड वाले को डीएलएड के साथ कुछ अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। तो देखिए, जिन्होंने बीएड किया है, मैंने शुरू में कहा जिन्होंने बीएड कर रखा है, उनके लिए अब जो सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई हुई है, जो मामला सामने आया है, जो फैसला आया है, अब उस पर क्या फिर से बिहार सरकार कोर्ट तक जाएगी, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी? लेकिन जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन के टीचर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, जिन्होंने फॉर्म भरा था, उन अभ्यर्थियों के लिए मुसीबत तो खड़ी हो गई। लेकिन खैर, पढ़ाई करिए, पढ़ाई करते रहिए, उम्मीद है आपका भविष्य बेहतर ही होगा। देखना है बिहार सरकार क्या निर्णय लेती है, लेकिन फिलहाल एग्जाम टलने की पूरी संभावना है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।